तो आज से हम एक काफ़ी अच्छी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये एनिमे और ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमें ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं गॉड खुद हमारी कहानी के हीरो टोया से माफ़ी मांग रहे होते हैं क्योंकि उनकी एक गलती की वजह से टोया की जान जा चुकी थी। हालांकि टोया इससे ज्यादा परेशान नहीं लग रहा था और वो गॉड को माफ भी कर देता है। साथ ही टोया को ये सब सच भी नहीं लग रहा था और वो सोच रहा होता है कि शायद अभी उसकी नींद से आंख खुलेगी और वो वापस अपनी जॉब पर चला जाएगा, पर ये सब सपना नहीं था। फिर टोया गॉड से पूछता है कि अब वो सच में मर चुका है तो उसके साथ क्या होने वाला है, जिस पर गॉड बताते हैं कि वो अपनी गलती सुधारने के लिए उसे वापस जिंदा करने वाले हैं। पर गॉड टोया को बताते हैं कि वो उसे उसी वर्ल्ड में नहीं भेज सकते जिससे टोया आया है, इसलिए उन्होंने टोया के लिए एक दूसरा वर्ल्ड ढूंढ लिया है। टोया कोई शिकायत नहीं करता और इसके लिए भी मान जाता है। फिर गॉड उससे पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो वो उनसे मांगना चाहता है, जिस पर टोया पूछता है कि क्या वो अपना फ़ोन दूसरे वर्ल्ड में ले जा सकता है। इस पर गॉड थोड़े हैरान होते हैं। फिर टोया कहने लगता है कि वो कितनी पागल वाली बात कर रहा है, वो तो दूसरे वर्ल्ड में अपना फ़ोन चार्ज भी नहीं कर पाएगा। पर गॉड उसे बताते हैं कि चार्ज करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा क्योंकि वो मैजिक से भी चार्ज कर सकता है। यह सुनकर टोया काफ़ी हैरान होता है कि वो अपने नए वर्ल्ड में मैजिक का भी यूज़ कर सकता है। जिसके बाद टोया नींद से उठता है और वो अपने नए वर्ल्ड में आ चुका था। टोया एक रास्ता देखता है और सोचता है कि अगर वो इसी रास्ते पर चलता रहे तो जरूर किसी सिटी तक पहुंच ही जाएगा। पर तभी टोया के पास गॉड का एक कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि उन्होंने टोया के फोन पर मैप इस वर्ल्ड के हिसाब से चेंज कर दिया है, तो उसे कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। जिस पर टोया गॉड को थैंक्स करता है। फिर टोया मैप की मदद से अपने सबसे पास वाली सिटी की तरफ जाने लगता है। तभी एक गाड़ी भी टोया के पास से जाती है, पर थोड़ा आगे जाते ही वो गाड़ी रुक भी जाती है और उसमें से एक आदमी बाहर आकर टोया से कहता है कि वो उसके कपड़ों के बदले उसे कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है। टोया ये देखकर काफी खुश होता है कि इस वर्ल्ड में भी उसके जैसे ही भाषा बोली जाती है। फिर टोया एक सिटी में आ जाता है जहाँ वो आदमी टोया को उसके कपड़ों के बदले में कॉइन देता है और उसे पहनने के लिए नए कपड़े भी देता है। फिर टोया उस आदमी से कुछ टाइम रहने के लिए किसी होटल का पता पूछता है, जिस पर वो आदमी एक अच्छे होटल का रास्ता बता देता है। हालांकि टोया इस वर्ल्ड की भाषा नहीं पढ़ पा रहा था। फिर टोया होटल की तरफ जा रहा होता है, पर तभी वो कुछ आवाजें सुनता है और हम देखते हैं कि दो गुंडे दो लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। उन गुंडों ने उन लड़कियों से कोई कांच की चीज खरीदी थी, पर उस पर निशान होने की वजह से वो उसके काफी कम पैसे दे रहे थे। फिर वो लड़की उनसे ना खरीदने की कहती है, पर वो गुंडे इसके लिए भी नहीं मानते। तभी वहाँ टोया आ जाता है और उन लड़कियों से कहता है कि क्या वो उनकी ये कांच की चीज एक गोल्ड कॉइन में खरीद सकता है। वो लड़की भी इसके लिए मान जाती है। तभी टोया उस चीज को तोड़ देता है। ये देखकर वो गुंडे काफी गुस्से में आ जाते हैं और टोया कहता है कि वो अपनी चीज के साथ कुछ भी कर सकता है। फिर वो गुंडे टोया पर अटैक करने लगते हैं। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां गॉड टोया को काफी सारे पावर्स दे रहे होते हैं, जिससे कोई भी आसानी से टोया को हरा ना सके। अब टोया काफी आसानी से उन दोनों गुंडों को हरा देता है। अब टोया उस लड़की को एक गोल्ड कॉइन दे देता है। फिर वो लड़की टोया को थैंक्स करती है उनकी मदद करने के लिए और अपना नाम एलिस बताती है और साथ ही उसकी छोटी बहन है जिसका नाम है लिन। फिर टोया उन्हें बताता है कि वह सिल्वर मून होटल को ढूंढ रहा है, जिस पर लिन कहती है कि वो दोनों भी उसी होटल में रह रहे हैं। जिसके बाद वो दोनों बहनें टोया को होटल ले आती हैं। फिर टोया एक महीने के लिए रूम बुक कर लेता है। टोया दोनों लड़कियों के साथ बैठकर बात कर रहा होता है। तभी वो दोनों तय करती हैं कि वो गिल्ड ज्वाइन करके पैसे कमाएंगी क्योंकि वो काम इस काम से काफी आसान होगा। जिस पर टोया कहता है कि क्या वो भी उनके साथ चल सकता है क्योंकि वो भी कोई जॉब ढूंढ रहा है। एलिस भी इसके लिए मान जाती है और टोया से कहती है कि वो कल सुबह उनके साथ चल सकता है। नेक्स्ट डे वो तीनों गिल्ड आ जाते हैं और अपने लिए अच्छा मिशन ढूंढने लगते हैं, पर टोया कुछ भी पढ़ नहीं पा रहा था जो कुछ भी वहाँ लिखा था। फिर एलिस टोया से पूछती है कि क्या उसे कोई अच्छी जॉब दिख रही है, पर टोया उसे बताता है कि उसे कुछ भी अच्छे से समझ आ नहीं रहा। जिस पर एलिस कहती है कि क्या सच में वो कुछ पढ़ नहीं सकता। टोया शर्माते हुए हाँ करता है। फिर वो कुछ वुल्फ को मारने का मिशन ले लेते हैं और टोया अपने लिए एक स्वॉर्ड खरीद लेता है जिससे उसे मदद मिलेगी। फिर वो तीनों फॉरेस्ट में आ जाते हैं और सभी वुल्फ को मारने लगते हैं। कुछ ही देर में वो आसानी से सारे वुल्फ को मार भी देते हैं। फिर वो गिल्ड वापस आते हैं और मिशन पूरा करने के लिए उन्हें 18 कॉपर कॉइन दिए जाते हैं। जिसके बाद तीनों वापस होटल आ जाते हैं और एलिस टोया का थैंक्स करती है उनके साथ चलने के लिए क्योंकि उसकी मदद से उनका मिशन काफी ज्यादा आसान बन गया। फिर टोया उनसे एक मदद मांगता है और कहता है कि क्या वो उसे पढ़ना और लिखना सिखा सकते हैं क्योंकि बिना इसलिए उसे काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। जिस पर एलिस कहती है कि लिन उसे सिखा सकती है क्योंकि वो मज़े के लिए भी बच्चों को पढ़ाती रहती है। यह सुनकर टोया काफ़ी खुश होता है। फिर टोया लिन से उसे मैजिक भी सिखाने की कहता है क्योंकि वो मैजिक भी ट्राई करना चाहता है। जिस पर लिन उसे बताती है कि हर कोई मैजिक नहीं यूज़ कर सकता। टोया को पहले अपना एप्टीट्यूड चेक करना होगा जिससे उन्हें पता चलेगा कि वो कौन सा मैजिक यूज़ कर सकता है, और जिसके बाद कोई एप्टीट्यूड नहीं होता वो कभी भी मैजिक यूज़ नहीं कर सकता चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। फिर लिन 7 स्पेल स्टोन टोया के सामने रखती है और बताती है कि इनकी मदद से उन्हें पता चल सकता है कि टोया कौन सा मैजिक यूज़ कर सकता है।
फिर टोया वाटर स्टोन उठाता है और उसे यूज करता है। तभी उसमें से पानी निकलने लगता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि टोया वाटर मैजिक का यूज कर सकता है। फिर बाकी स्टोन को टेस्ट करने के लिए सभी बाहर आ जाते हैं और एक एक करके टोया सभी स्टोन को टेस्ट करता है और वो सभी काम करते हैं। यानी टोया के पास सभी 6 एप्टीट्यूड की पावर थी, जिस पर लिन कहती है कि उसने आज तक ऐसे किसी इंसान को नहीं देखा जो सभी एप्टीट्यूड को यूज कर सकता हो। फिर लिन बताती है कि वो 3 एप्टीट्यूड को यूज कर सकती है और यही काफी रेयर माना जाता है। पर फिर टोया लिन से आखिरी 7वें स्पेल स्टोन के बारे में पूछता है, जिस पर लिन बताती है कि वो स्टोन इंसान की किसी पर्सनल पावर के लिए होता है। यानी सभी के पास अपनी एक अलग अलग पावर है, जैसे टेलीपोर्ट की पावर या फिजिकल स्ट्रेंथ बूस्ट करने की पावर। फिर लिन टोया से उसे भी ट्राई करने की कहती है और जैसे ही टोया टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करता है वो उसे यूज कर पा रहा था। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। टेलीपोर्ट मैजिक की मदद से टोया, लिन और एलिस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने वुल्फ को मारा था। फिर लिन बताती है कि टेलीपोर्ट मैजिक की मदद से वो सिर्फ उन्हीं जगह पर जा सकते हैं जहां वो पहले से गए हो। ये देखकर ही टोया सभी एबिलिटी को यूज कर सकता था। एलिस और लिन उससे काफी इम्प्रेस थी, पर टोया सोचता है कि वो ये सब सिर्फ इस वजह से कर पा रहा है क्योंकि गॉड ने उसे ये पावर दी है। तभी उस कैफे के रिसेप्शनिस्ट और शेफ उनके पास आती हैं और उनसे पूछती हैं कि क्या वो उन्हें कुछ ऐसे खाने की चीज़ बता सकते हैं जो लोगों को पसंद आए। जिस पर टोया उन्हें आइसक्रीम के बारे में बताने लगता है। असल में इस दुनिया में आइसक्रीम नहीं थी, तो ये इन सभी के लिए एक नई चीज़ थी। फिर टोया अपने फ़ोन से देखकर उन्हें आइसक्रीम की रेसिपी बता देता है। कुछ देर की मेहनत के बाद आइसक्रीम बनकर तैयार भी हो जाती है, जो उन सभी को काफ़ी पसंद आती है। तभी एलिस टोया से उसके फ़ोन के बारे में पूछती है कि वो क्या चीज़ है, जिस पर टोया कहता है कि वो एक मैजिकल डिवाइस है जो चीज़ें याद रखने में उसकी मदद करता है। फिर टोया एलिस और लिन का थैंक्स करता है उसे मैजिक सिखाने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि टोया, लिन और एलिस ने रॉयल पैलेस में लेटर डिलीवर करने का टास्क लिया होता है। पर तभी रॉयल पैलेस जाते हुए वो देखते हैं कि कुछ लोग फाइट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे हैं क्योंकि उसने उनके साथी को पीटा था। जिस पर वो लड़की कहती है कि उनका साथी उसे छेड़ रहा था, इसलिए उसने सिर्फ उसे सबक सिखाया था। पर तभी सभी गुंडे उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। हालांकि वो लड़की काफी आसानी से अकेले ही सभी गुंडों से फाइट कर रही होती है, पर फिर भूख की वजह से वो ज्यादा अच्छे से मूव नहीं कर पा रही होती और एक गुंडा उसे पीछे से मारने वाला होता है कि तभी टोया अपने सैंड मैजिक से उसे बचा लेता है और टोया भी फाइट में आ जाता है उस लड़की की मदद करने के लिए। टोया की मदद करने एलिस भी आ जाती है और वो दोनों मिलकर काफी आसानी से सभी गुंडों को हरा देते हैं। पर तभी रॉयल पैलेस के गार्ड्स वहां आने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ता है और टोया उस लड़की को भी अपने साथ चलने की कहता है। कुछ दूर जाने के बाद वो सभी एक गली में रुकते हैं। फिर वो लड़की उन सभी का थैंक्स करती है उसकी मदद करने के लिए। फिर वो लड़की अपना नाम कोकोनोए बताती है। फिर टोया उसे पूछता है कि उसने फाइट के बीच लड़ना क्यों बंद कर दिया, जिस पर कोकोनोए बताती है कि वो काफी दूर से यहाँ ट्रैवल कर रही है और रास्ते में उसने अपने पैसे खो दिए, जिसकी वजह से वो काफी भूखी है और इतनी भूख की वजह से वो सही से मूव नहीं कर पा रही थी। ये जानकर सभी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ कोकोनोए काफी सारा खाना खाती है। पर कोकोनोए बताती है कि वो हर जगह ट्रैवल कर रही है जिससे वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सके और एक दिन अपने भाई और फादर जैसे स्ट्रांग बन सके। फिर एलिस पूछती है कि अब वो कहाँ जा रही है, जिस पर कोकोनोए बताती है कि अभी तो वो रॉयल पैलेस में जा रही है जहाँ उसे फाइट करने के लिए काफी लोग मिल सकते हैं। एलिस कहती है कि ये तो काफी अच्छी बात है क्योंकि वो तीनों भी रॉयल पैलेस ही जा रहे हैं। फिर एलिस कोकोनोए से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो भी उनके साथ चल सकती है। कोकोनोए ये सुनकर काफी खुश होती है और उनके साथ चलने के लिए मान जाती है। फिर वो सभी गाड़ी की मदद से कैपिटल जाने लगते हैं और टोया रास्ते में स्पेल बुक की मदद से काफी सारे स्पेल भी सीखता है। तभी टोया को एक स्पेल मिलता है जिसकी मदद से वो अपनी सेंस करने की पावर बढ़ा देता है, जिससे टोया बता सकता है कि काफी दूर भी क्या हो रहा है। तभी टोया को ब्लड की स्मेल आती है और वो बताता है कि उनसे थोड़ी दूर ही कुछ गलत हो रहा है। फिर वो सभी देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स ने सोल्जर्स पर अटैक कर दिया है और वो गाड़ी में बैठी प्रिंसेस को मारना चाहते हैं। पर तभी टोया और उसके साथी वहां आ जाते हैं और सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। काफी सारे मॉन्स्टर्स मारने के बाद भी वो खत्म नहीं हो रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि एक काले कपड़ों वाला आदमी उन मॉन्स्टर्स को समन कर रहा है। उसे रोकने के लिए टोया अपने स्लिप स्पेल का यूज करता है, जिससे वो आदमी गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर सभी गार्ड्स और प्रिंसेस टोया और उसकी टीम का थैंक्स करते हैं। पर तभी वो देखते हैं कि प्रिंसेस का बेस्ट बटलर काफी घायल है। लीन उसे हील कर सकती थी, पर बटलर की बॉडी में अभी भी उस तीर का टुकड़ा था जो उसे लगा था। फिर टोया बटलर को भी हील कर देता है, जिससे वो वापस ठीक हो जाता है। प्रिंसेस से देखकर काफी खुश होती है कि उसका बेस्ट बटलर पूरी तरह से ठीक हो चुका है। फिर बटलर खड़ा होता है और अपना नाम लियाम बताता है। फिर वो प्रिंसेस का नाम एरिन बताता है और साथ ही कहता है कि वो जियोक्स की बेटी है। ये सुनकर टोया के सभी दोस्त प्रिंसेस एरिन के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। हालांकि टोया को पता भी नहीं था कि प्रिंसेस के सामने ऐसा कुछ किया जाता है। फिर टोया पूछता है कि इतनी बड़ी प्रिंसेस ऐसे फॉरेस्ट में क्या कर रही थी। एरिन बताती है कि वो अपनी ग्रैंडमदर के पास से वापस आ रही थी, तभी उस इंसान ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। जिस पर एलिस बताती है कि उसने उस आदमी से पूछताछ की, तब उसे पता चला कि प्रिंसेस को मारने के लिए उसे किसी ने हायर किया था।
पर उसे ये नहीं पता कि वो इंसान कौन था जो प्रिंसेस को मरवाना चाहता था। फिर बटलर टोया से एक मदद मांगता है और बताता है कि अटैक के बाद उनके पास ज्यादा सोल्जर नहीं बचे हैं, इसलिए वो टोया से मदद मांगता है कि वो उन्हें किंगडम तक प्रोटेक्ट करे। टोया और उसके साथ ही भी इसके लिए मान जाते हैं क्योंकि वो सभी पहले से ही रॉयल पैलेस की तरफ ही जा रहे थे। कुछ ही देर में वो सभी किंगडम भी पहुंच जाते हैं और किंग डुक उनका थैंक्स करता है उसकी बेटी की जान बचाने के लिए। फिर किंग और टोया बात करते हैं कि टोया बताता है कि वो सभी एक लेटर डिलीवर करने किंगडम ही आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर किसी पर अटैक कर रहे हैं और ऐसे उन्होंने प्रिंसेस को बचाया। फिर किंग डुक उन्हें बताता है कि उसकी वाइफ पिछले टाइम से काफी बीमार थी, इसलिए उन्होंने इसका इलाज कराया। इलाज से वो तो ठीक हो गई, पर अब भी उसकी देखने की शक्ति वापस नहीं आ पाई। फिर लिन, एलिस और कोको ने टोया को एक बार अपने मैजिक से एरिन की मदर को ठीक करने का ट्राई करने की कहती है। टोया भी एक बार कोशिश करने के लिए मान जाता है। फिर टोया अपने हीलिंग मैजिक का यूज करता है, जिससे सच में एरिन की मदर ठीक भी हो जाती है और वो देखने लगती है, जिससे दुक और एरिन काफी खुश होते हैं। फिर किंग दुक उसकी बेटी को बचाने के लिए और उसकी वाइफ को ठीक करने के लिए टोया को 40 प्लेटिनम कॉइन देता है। यह सुनकर टोया के साथ ही काफी हैरान हो जाते हैं। फिर एलिस टोया को बताती है कि एक प्लेटिनम कॉइन की कीमत 10 गोल्ड कॉइन के बराबर होती है, जिसकी वजह से वो कॉइन काफी ज्यादा कीमती है। ये जानकर टोया उन कॉइन को लेने से मना कर देता है और कहता है कि वह काफी ज्यादा कीमती है। पर फिर दुख उन्हें कहता है कि अगर उन्हें ज्यादा टाइम तक सेफ रहना है तो उन्हें वो कॉइन ले लेने चाहिए। फिर दुख उन चारों को एक एक बैच देता है और बताता है कि इसकी मदद से वो किसी भी सिटी में जा सकते हैं और यहाँ तक कि वो नोबल सिटी में भी जा सकते हैं। जिसके बाद वो सभी लेटर डिलीवर करने के लिए किंगडम चले जाते हैं। और तभी कोकोने उनसे कहती है कि वो भी उनकी टीम में ज्वाइन होना चाहती है, क्योंकि उसे उनके साथ काफी कुछ सीखने को मिलेगा। फिर टोया एलिस और लिन से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, जिस पर वो दोनों ही कोकोने को ज्वाइन करने की कहती है। टोया भी इससे काफी खुश होता है और साथ ही इससे उनकी टीम और भी बड़ी हो जाती है। हम देखते हैं टोया और उसके साथ ही अभी भी कैपिटल में ही थे, तो वो सभी कुछ टाइम के लिए अपनी पसंद की जगह शॉपिंग करने का डिसाइड करते हैं। साथ ही वो सभी एक जगह भी चूज करते हैं जहां वो शॉपिंग करने के बाद मिलने वाले थे। जिसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहां सभी आ चुके थे, पर सिर्फ टोया को छोड़कर, और वो सभी भी टोया का ही इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो दिए गए टाइम से लेट हो रहा था। तभी सामने से टोया भागता हुआ आता है और बताता है कि उसे टाइम का पता ही नहीं चला और वो आने में लेट हो गया। फिर एलिस टोया के नए कोट के बारे में कहती है कि वो इसके ऊपर काफी अच्छा लग रहा है। फिर टोया बताता है कि वो एक मैजिकल कोट है जिससे उसे बैटल में काफी मदद मिलेगी। पर फिर कोकोनोए और लिन टोया से कहने लगती हैं कि वो उस कोट में काफी अच्छा लग रहा है और वो उसके ऊपर जच भी रहा है, जिसकी वजह से टोया शर्मा कर वहाँ से भाग जाता है। फिर टोया वापस अपने कैफे में आ जाता है जहां वो अक्सर आता रहता है, जहां हम देखते हैं दो लोग एक जापानीज गेम खेल रहे होते हैं जो कि टोया की दुनिया का है और उन्हें उसमें काफी मजा भी आ रहा होता है। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहां टोया ने ही उन्हें वो गेम बना कर दिया था। तभी वहां एलिस और कोकोनोए आ जाती हैं जो कि सभी के लिए केक लेकर आई थी, और असल में उस केक की रेसिपी भी टोया ने ही उस शॉप ऑनर को बताई थी। फिर एलिस सभी को उनका केक दे देती है और टोया को किंग दुक के घर भी एक केक देकर आने की कहती है, क्योंकि उन्होंने भी उनकी काफ़ी मदद की है। फिर टोया अपनी टेलीपोर्ट स्पेल की मदद से दुक के कैसल में पहुंच जाता है और उन्हें वो केक देता है जो कि एरिन को काफ़ी पसंद आता है। फिर टोया दुक को वो जापानीज गेम भी देता है और उसे उसके रूल्स भी समझाता है। फिर दुक टोया के साथ खेलता है और उनका गेम काफ़ी देर तक चलता है, जिससे रात भी हो जाती है, जिसकी वजह से टोया काफ़ी थक जाता है और काफ़ी रात में वापस घर आता है। नेक्स्ट डे टोया और उसका ग्रुप कैपिटल की गिल्ड में आए होते हैं जो कि उनके टाउन की गिल्ड से काफ़ी बड़ी थी और वहाँ काफ़ी सारे मिशन भी थे। फिर टोया उन्हें एक बड़ी स्लाइम को मारने का मिशन दिखाता है, पर उससे तीनों ही लड़कियां मना कर देती हैं क्योंकि स्लाइम काफ़ी चिपचिपी होती है और वो लोगों के कपड़े तक खा लेती है, जिसकी वजह से टोया को उनकी बात माननी पड़ती है और वो एक दूसरा मिशन ले लेती है। फिर वो सभी एक डंजन में आ जाते हैं जहां उन्हें एक डार्क नाइट को हराना था। फिर एलिस और कोकोने उस नाइट के सामने से फाइट करती हैं और वो दोनों उसे काफ़ी पीटती भी हैं। फिर टोया लिन से उस नाइट के पैर बर्फ से जमा देने की कहती है जिससे वो उसके ऊपर अटैक कर सके। लिन भी ऐसा ही करती है और उसके पैर जमा देती है, जिससे टोया उसके ऊपर अटैक करता है और वो नाइट खत्म हो जाता है। फिर वो सभी फाइट से काफी थक चुके थे, जिसकी वजह से सभी उसे डंजन पर आराम कर रहे होते हैं। तभी एलिस कहती है कि काश उन्हें उस जगह पर खजाना मिल जाए, पर कोकोने उसे बताती है कि ये काफी मुश्किल है क्योंकि जिस किंग का पहले यहाँ किंगडम रहा था वो हर चीज यहाँ से जरूर ले गया होगा। तभी टोया खड़ा होता है और अपने सर्च मैजिक से उस पूरी जगह को सर्च करता है और बताता है कि इस जगह पर उसे कोई भी कीमती चीज नहीं मिली। लेकिन फिर लिन टोया से कहती है कि उसे कीमती चीजों की जगह हिस्टोरिक चीज ढूंढनी चाहिए, जिससे फिर हो सकता है टोया को कुछ अच्छा मिल सके। टोया भी ऐसा ही करता है और वापस सर्च में लग जाता है।
तभी टोया बताता है कि उसे कुछ मिला है। यह सुनकर तीनों लड़कियां काफी खुश हो जाती हैं और टोया बताता है कि वो चीज आगे जाकर है और वो काफी बड़ी भी है। फिर टोया सभी के साथ उसी रास्ते से जाने लगता है जो उसने देखा था, जिससे वो चारों एक गुफा में आ जाते हैं। तभी वो दीवार पर काफी सारे चित्र देखते हैं और लिन तक भी वो लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रही थी, जिसकी वजह से टोया उसकी फोटो खींच लेता है, क्योंकि हो सकता था कि आगे चलकर वो उनके काम आए। कुछ आगे जाने के बाद उन्हें एक अर्थ स्टोन दिखता है। लिन बताती है कि हो सकता है कि उसमें माना डालने के बाद कुछ हो। फिर एलिस टोया को उसमें माना डालने की कहती है, क्योंकि उन सभी में सिर्फ उसके पास ही सबसे ज्यादा माना था। टोया एलिस की बात मान लेता है और उस स्टोन में कुछ माना डाल देता है, पर तभी उन्हें कुछ झटके महसूस होते हैं और तभी उनके सामने एक गेट खुल जाता है। फिर अंदर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा सा गोल ग्लास मिलता है, पर टोया उसके ऊपर नहीं देख पा रहा था कि क्या था। पर तभी अपने आप लिन का लाइट स्पेल कम होने लगता है और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी वो देखते हैं कि वो ग्लास जैसी चीज चमकना शुरू कर रही है, जिस पर टोया बताता है कि वो लिन की लाइट एब्जॉर्व कर रही थी और जिंदा हो रही है। तभी टोया सभी को अपने टेलीपोर्ट स्पेल से बाहर ले आता है। फिर कोकोनोए बताती है कि वह जरूर मैजिकल बीस्ट रहा होगा, पर तभी वो बीस्ट उस जगह से बाहर आ जाता है और उन सभी के ऊपर अटैक करने लगता है। फिर लिन उसके ऊपर फायर से अटैक करती है, पर वो लिन का फायर मैजिक भी अब्सॉर्ब कर लेता है जिससे और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। कोकोनोए बीस्ट पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, जिससे सिर्फ एक छोटा सा निशान आता है। फिर एलिस भी बीस्ट पर पंच मारती है और उससे एलिस को ही झटका लगता है। अब टोया लिन को बताता है कि वो बीस्ट सिर्फ उसकी मैजिक को ऑब्जर्व कर सकता है, जिसमें डायरेक्ट मैजिक का यूज हो रहा है। फिर लिन एक काफी बड़ी आइस बनाती है और उस बीस्ट पर मार देती है, जिससे वो बीस्ट गिर जाता है। तभी एलिस आकर उस बीस्ट के पैर तोड़ देती है, जिससे सभी खुश होने लगते हैं कि उन्होंने उसे हरा दिया। पर तभी वो बीस्ट चमकता है और अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। ये देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। तभी वो बीस्ट एलिस को मारकर घायल कर देता है। फिर टोया लिन और कोकोनोए को उस बीस्ट का ध्यान भटकाने की कहता है और एलिस को हील करने आ जाता है। कुछ ही देर में टोया एलिस को हील कर देता है। तभी टोया के दिमाग में एक प्लान आता है और वो इसके लिए एलिस की मदद मांगता है, जिसके बाद टोया सामने आता है और जिस मैजिक से उसने बटलर का तीर निकाला था, उसी बटलर से उसी तरह से उस बीस्ट का लाल कोर निकाल लेता है और तभी उसे एलिस की तरफ फेंक देता है। तभी एलिस उस पर पंच मार कर उसे तोड़ देती है, जिससे वो बीस्ट मिट्टी में बदल जाता है और खत्म हो जाता है। फिर एलिस पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि उस बीस्ट को हराने के लिए उसका कोर खत्म करना होगा, जिस पर टोया बताता है कि जब उसने लिन का मैजिक अब्सॉर्ब किया था तब सबसे पहले उसका लाल कोर ही चमका था और वैसे भी उसकी बॉडी तोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा था। फिर वो सभी उस बीस्ट के बारे में दुख को सारी बात बता देते हैं, पर दुख कहता है कि वो अपने कुछ लोग जरूर उस जगह और भेजेगा, जिससे पता चल सके कि वहाँ असल में क्या था। पर टोया बताता है कि अब वो जगह पूरी तरह से टूट चुकी है, पर उसके पास उस जगह की फोटो है। टोया की खींची फोटो देखकर दुख काफी हैरान होता है और कहता है कि ये मैजिक तो काफी शानदार है। फिर टोया बताता है कि वो उस फोटो की कुछ कॉपी भी उसे दे सकता है, पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। दुख भी इसके लिए मान जाता है और टोया से कहता है कि शायद आगे चलकर उसे काफी मदद की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट टोया वापस दुख के कैसल में आता है फोटो की कॉपी देने पर। तभी वो देखता है कि दुख कहीं जा रहा है। तभी दुख टोया को कहता है कि उसकी मदद चाहिए, किसी ने उसके बड़े भाई को जहर दे दिया है। फिर दुख टोया के साथ अपने बड़े भाई से मिलने जाने लगता है और जाते हुए दुख टोया को बताता है कि किसी ने उसके खाने में उसे जहर दे दिया है और टोया को अपने हीलिंग स्पेल की मदद से उसे ठीक करना है। फिर टोया और दुख किंग के पास पहुंच जाते हैं और तभी टोया अपने रिकवरी स्पेल की मदद से किंग को वापस ठीक कर देता है। सभी देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि टोया रिकवरी स्पेल का यूज कर सकता है, क्योंकि वो स्पेल काफी साल पहले ही गायब हो चुका है। फिर किंग और सभी टोया की मदद के लिए थैंक्स करते हैं और किंग का जनरल बताता है कि जरूर किंग की वाइन में ही जहर रहा होगा, क्योंकि वाइन पीने के बाद ही किंग जमीन पर गिर गए। टोया भी इस मामले में तहकीकात करता है और उसे अपने सर्च मैजिक से पता चल जाता है कि किंग को जहर किसने दिया था। फिर टोया सभी लोगों को एक रूम में बुलाता है और किंग की क्लास में एक आदमी को वाइन पीने की कहता है, पर इससे वो आदमी काफी घबरा जाता है और मना करने लगता है। पर जनरल उसे जबरदस्ती वाइन पिला देता है, जिससे वो आदमी कहता है कि कोई उसकी मदद करो वरना वो मर जाएगा। पर तभी टोया उसे बताता है कि उसने ग्लास का जहर पहले ही साफ कर दिया। फिर टोया उसे पूछता है कि उसे कैसे पता कि ग्लास में ही जहर था। तभी वो आदमी वहां से भागने लगता है, पर टोया अपने स्लिप मैजिक से उसे वहीं गिरा देता है। फिर टोया सभी को बताता है कि इस आदमी ने वाइन में नहीं बल्कि किंग की ग्लास में जहर डाला था। अब ये सब देखने के बाद प्रिंसेस यूविना काफी ज्यादा इम्प्रेस दिख रही थी टोया से। फिर सभी बात कर रहे होते हैं, पर तभी यूविना खड़ी होती है और सभी से कहती है कि वो टोया से ही शादी करना चाहती है। ये सुनकर टोया काफी हैरान हो जाता है। फिर किंग यूमिना से पूछते हैं कि उसे सिर्फ टोया से ही शादी क्यों करनी है, जिस पर यूमिना बताती है कि टोया काफी साफ दिल का है और वो हमेशा सभी को खुश रखने की ही सोचता है। अब किंग और क्वीन दोनों ही शादी के लिए मान जाते हैं, पर टोया काफी शौक था। फिर टोया कहता है कि क्या अभी शादी के लिए काफी जल्दी नहीं हो जाएगी, पर किंग उसे बताते हैं कि रॉयल फैमिली में ये आम है कि लड़की 12 साल की उम्र तक अपना हस्बैंड ढूंढ ले और 15 तक शादी कर ले।
पर फिर यमुना टोया से कहती है कि अगर वो उसे पसंद ना करता हो तो वो बोल सकता है, पर टोया कहता है कि ऐसी बात नहीं है। फिर टोया बताता है कि उसकी कंट्री में लोग 18 के होने के बाद ही शादी करते हैं, जिस पर किंग उससे पूछते हैं कि वो अभी कितने साल का है। टोया बताता है कि वो अभी 16 साल का होने वाला है। पर किंग कहते हैं कि टोया 2 साल उनकी बेटी के साथ रह सकता है, जिससे वो एक दूसरे को सही तरह से पहचान पाएंगे। हालांकि टोया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जिसके बाद टोया वापस घर जाता है और वो यमुना के साथ था, जिस पर उसके साथी उसे कहते हैं कि वो सिर्फ 6 घंटे के लिए कहीं गया था और उसकी एंगेजमेंट भी हो गई। फिर यमुना सभी से कहती है कि वो भी गिल्ड में ज्वाइन होना चाहती है, जिससे वो भी उनके साथ चल सके। हालांकि टोया उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि गिल्ड की जॉब काफी मुश्किल होती है, पर यमुना नहीं मानती। फिर वो सभी मिशन को पूरा करने फॉरेस्ट में आ जाते हैं और यमुना भी उनके साथ ही थी। फिर यमुना कुछ डॉग्स को समन करती है जिससे वो उन गोरिल्ला को ढूंढ पाए जिन्हें वो मारने आए थे। टोया यमुना के समन मैजिक को देखकर काफी इंप्रेस होता है। कुछ ही देर में वो डॉग्स काफी सारे व्हाइट गोरिल्ला उनकी तरफ ले आते हैं, जिन्हें वो सभी मिलकर काफी आसानी से हरा देते हैं। फिर यमुना सभी से पूछती है कि उसने फाइट में ऐसा क्या किया, जिस पर सभी उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि वो मैजिक में काफी अच्छी है। फिर टोया कहता है कि अब इस ग्रुप में 4 लड़कियां हो गई हैं और वो अकेला लड़का है। एलिस पूछती है कि इससे क्या दिक्कत है। टोया उन्हें बताता है कि वो अकेला लड़का है, जिसकी वजह से सभी उन्हें हमेशा घूरते हैं क्योंकि सभी उनसे जलते हैं, क्योंकि वो अकेला लड़का और 4 सुपर क्यूट लड़कियां उसके साथ घूम रही होती हैं। ये सुनकर सभी काफी शर्मा जाती हैं। फिर टोया और बाकी सभी घर आ जाते हैं और यमुना टोया को समनिंग मैजिक सिखा रही होती है। फिर टोया समन करता है और उसकी पहली बार में ही व्हाइट टाइगर आता है। यमुना बताती है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस्ट है जो समन हो सकता है, और साथ ही ये कोई आम टाइगर नहीं है बल्कि ये एक हेवनली टाइगर है। फिर यमुना टोया को उस बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कहती है। बीस्ट टोया से उसका मैजिक दिखाने की कहता है और अगर टोया का मैजिक स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है तो वो उसे मार देगा। फिर टोया उसके सर पर हाथ रखता है और अपना मैजिक दिखाता है। टोया का मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो बीस्ट बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि वो व्हाइट टाइगर टोया के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान चुका था। फिर व्हाइट टाइगर टोया को उस एक नाम देने की कहता है क्योंकि मास्टर ही अपने बीस्ट को नाम देते हैं। टोया थोड़ा सोचता है और उससे कोहाकू नाम देता है। व्हाइट टाइगर को भी ये नाम काफी पसंद आता है। फिर वो टोया से कहता है कि वो हमेशा उसकी साइड रहना चाहता है। फिर टोया कहता है कि वो ऐसे टाउन में एक बड़े टाइगर के साथ नहीं घूम सकता, जिसके लिए कोहाकू अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है और एक प्यारे से किटी में बदल जाता है। यमुना उसे पकड़ लेती है क्योंकि वो काफी प्यारा दिख रहा था। तभी बाकी लड़कियां भी आ जाती हैं और कोहाकू के साथ खेलने लगती हैं क्योंकि वो सभी को काफी प्यारा लग रहा था। हम देखते हैं टोया और उसका ग्रुप एक मिशन पर जा रहे होते हैं। हालांकि उसके ग्रुप की कोई भी लड़की ज्यादा खुश नहीं दिख रही थी। फिर हमें पता चलता है कि वो सभी स्लाइम्स को मारने के मिशन पर जा रहे हैं क्योंकि एक रिसर्चर ने काफी सारी स्लाइम बना दी है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। पर सभी लड़कियां इस वजह से इसलिए परेशान थी क्योंकि स्लाइम काफी चिपचिपी होती है और ग्रीन स्लाइम लोगों को कपड़े तक खा लेती है। पर टोया उन सभी से कहता है कि वो उन सभी स्लाइम्स को आसानी से हरा देगा, तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं। जिसके बाद वो उसी बिल्डिंग में आ जाते हैं जहाँ काफी सारी स्लाइम्स थी। फिर वो उसी बिल्डिंग का गेट खोलते हैं और टोया अंदर जाकर कहने लगता है कि उन्हें यहाँ डरने की जरूरत नहीं और यहाँ सभी सेफ है। पर तभी टोया के ऊपर एक लोहे का बर्तन गिरता है। तभी सभी देखते हैं कि वो बर्तन स्लाइम में बदल जाता है। फिर लीन बताती है कि ये जरूर उस रिसर्चर का काम होगा, साथ ही अब तक वो रिसर्चर मर चुका होगा, पर हो सकता है उसके नोट्स उन्हें मिल जाए। फिर वो सभी एक रूम में आ जाते हैं जहाँ उन्हें काफी सारी बुक्स मिलती हैं, पर उनमें से आधी बुक्स पहले ही स्लाइम ने खा ली थी, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर सभी बाकी जगह तलाश करने जाने लगते हैं, पर तभी उनके सामने काफी सारी स्लाइम आ जाती हैं। फिर उनसे बचने के लिए सभी सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं। हालांकि वो स्लाइम उनके पीछे ऊपर नहीं आती, पर तभी वो देखते हैं कि उनके ऊपर वाली मंजिल पर भी स्लाइम है और तभी वो स्लाइम कुछ चिपचिपी चीज निकालने लगती है। उस चिपचिपी चीज की वजह से सभी गिरने लगते हैं और फिसल कर नीचे गिर जाते हैं, पर कोहाकू टोया को गिरने से बचा लेता है। पर तभी लड़कियां नीचे गिर जाती हैं और ग्रीन स्लाइम उनके कपड़े भी खाने लगते हैं। पर टोया उन्हें बचाने के लिए गेट स्पेल की मदद से वापस ऊपर ले आता है। टोया उनकी तरफ देखकर काफी शर्मा रहा था, जिसकी वजह से एलिस खड़ी होकर टोया के पेट में मुक्का मार देती है। फिर उन सभी को व्हाइट कपड़ा मिल जाता है जिसे वो सभी पहन लेते हैं। फिर सभी और आगे जाने लगते हैं और उन्हें कुछ पुतले भी मिलते हैं जिनकी बॉडी पार्ट तक भी स्लाइम में बने हुए थे। यूमिना को उन स्लाइम पर इतना गुस्सा आता है कि वो सभी स्लाइम को अपने विंड मैजिक से मार देती है। फिर वह सभी एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां वो उसी स्लाइम रिसर्चर के कंकाल को देखते हैं और तभी उन्हें उसकी लास्ट बुक भी मिलती है। तभी उनके सामने कुछ स्लाइम आती हैं जो चारों लड़की की तरह बदल जाती हैं। ये देखकर सभी टोया की आंखें बंद करने लगती हैं और तभी एलिस आकर टोया को मारकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी उस बिल्डिंग को जला देते हैं जिससे वो स्लाइम किसी को परेशान न कर सके। नेक्स्ट डे टोया कोहाकू के साथ टाउन में घूम रहा होता है और तभी वो देखता है कि कोकोनोए एक लड़की के साथ खड़ी थी। टोया कोकोनोए के पास जाता है और वो उसे बताती है कि उस छोटी बच्ची की मम्मी खो गई है। टोया उसकी मदद करने के लिए अपने सर्च मैजिक का यूज करता है, पर उसे उसकी मम्मी नहीं मिलती। टोया बताता है कि सर्च एक काफी अच्छा स्पेल है, पर वो उसकी मदद से सिर्फ अपने पास की ही चीजें ढूंढ सकता है।
पर फिर टोया अपने फ़ोन के मैप को एन्चेंट कर देता है, जिससे वो उसमें सिर्फ उस लड़की की मदर का नाम लिखकर ही उन्हें ढूंढ लेता है। कुछ ही देर में टोया उस लड़की को उसकी मदर तक भी पहुंचा देता है। फिर कोकोनोए टोया से पूछती है कि ये उसने कैसे किया, जिस पर टोया बताता है कि उसने सिर्फ अपने सर्च मैजिक को उसके फ़ोन के मैप से जोड़ दिया, क्योंकि वो सर्च मैजिक से सिर्फ अपने पास की चीज़ों को ही ढूंढ सकता है। पर अब वो मैप की मदद से पूरी दुनिया में कुछ भी ढूंढ सकता है, जिस पर कोकोनोए टोया से कहती है कि मतलब अब वो उसके भाई को ढूंढने में भी उसकी मदद कर सकता है। फिर वो दोनों एक कैफे में आ जाते हैं और कोकोनोए बताती है कि उसने जब से अपना घर छोड़ा है तब से अपनी फैमिली को नहीं देखा, इसलिए वो सिर्फ एक बार अपनी फैमिली से मिलना चाहती है। फिर टोया कोकोनोए से उसके घर की कुछ डिटेल लेता है, जिससे टोया को उसका घर ढूंढने में आसानी होती है। फिर टोया कोकोनोए को उसके भाई की लोकेशन भी बता देता है, जो जानकर कोकोनोए काफी खुश होती है। फिर कोकोनोए टोया को उसके भाई के बारे में काफी सारी बातें बताने लगती है और वो दोनों काफी सारी बात भी करते हैं। फिर टोया अपने रूम में बैठा होता है, तभी लीन उसके पास आती है और उसे बताती है कि वो कुछ नए स्पेल सीखने की कोशिश कर रही थी, पर वो सभी स्पेल एंशिएंट लैंग्वेज में थे और वो उन्हें पढ़ नहीं पा रही है। तो टोया एक चश्मा बनाता है और उसे एंशेंट कर देता है, जिसे पहनने के बाद अब लिन सभी एंशिएंट लैंग्वेज को पढ़ पा रही है। फिर लिन टोया के साथ एक खाली जगह पर आ जाती है, जहां वो उस स्पेल को यूज कर सके जिन्हें उसने अभी सीखा है। फिर लिन काफी मेहनत करती है और कुछ देर बाद वो इतनी थक जाती है कि वो गिरने वाली होती है, पर तभी टोया आकर उसे पकड़ लेता है। फिर टोया लिन को घर ले आता है और वो कुछ आराम करती है, पर कुछ देर बाद लिन वापस उस स्पेल की ट्रेनिंग करने पहुंच जाती है, क्योंकि वो उसे सही तरह से यूज नहीं कर पा रही थी। पर इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से लिन के अंदर माना की काफी कमी हो चुकी थी। हालांकि फिर टोया लिन के अंदर अपना माना ट्रांसफर कर देता है, जिससे लिन काफी अच्छा महसूस करती है। अभी लिन उस स्पेल को यूज नहीं कर पा रही थी, पर तभी टोया लिन को समझाता है कि उसे किसी तरह उस स्पेल को यूज करना चाहिए, और फिर टोया की सिखाई बातों को याद रखकर लिन उस स्पेल का यूज करती है और अब की बार वो काफी अच्छी तरह से उस स्पेल से अटैक कर पाती है। ये देखकर लिन काफी खुश होती है और टोया का थैंक्स करती है उसकी मदद करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिस काफी निराश बैठी होती है, क्योंकि उसने पिछली फाइट में अपनी गॉन्थलेट्स तोड़ लिए थे। तभी टोया उसके पास आता है और एलिस को नए गॉन्थलेट्स दिलाने की कहता है। फिर वो दोनों शॉप से जाकर नए गॉन्थलेट्स खरीद भी लेते हैं, जिससे एलिस काफी खुश दिख रही थी। तभी एलिस को एक ड्रेस दिखती है जो उसे काफी अच्छी लग रही थी, पर जब टोया उसे पूछता है कि क्या वो ड्रेस उसे चाहिए, एलिस मना कर देती है और कहने लगती है कि ऐसे कपड़े उसके ऊपर सूट नहीं करते। फिर टोया एलिस का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है और कहता है कि जब तक वो उस ड्रेस को ट्राई नहीं करेगी तब तक कैसे पता चलेगा कि वो उसके ऊपर कैसी लगती है। फिर एलिस उस ड्रेस को पहनकर आती है और वो उसके ऊपर काफी अच्छी लगती है, जिसके लिए टोया उसे वो ड्रेस खरीद कर गिफ्ट कर देता है और कहता है कि अब उसे वो ड्रेस पहननी होगी, क्योंकि वो अब उसका गिफ्ट है। फिर एलिस वही ड्रेस पहनकर वापस घर आ जाती है और सभी लड़कियों को एलिस के ऊपर वो ड्रेस काफी पसंद आती है। तब युमिना के पास उसके फादर की तरफ से एक लेटर आता है और वो बताती है कि उन्होंने टोया को बुलाया है, क्योंकि वो उसे रिवॉर्ड देना चाहते हैं, क्योंकि टोया ने उनकी जान बचाई थी और साथ ही असासिन का भी खुलासा किया था, जिसके लिए वो टोया को नाइट बनाने वाले हैं। पर टोया इसके लिए मना कर देता है, जिस पर युमिना बताती है कि फिर भी टोया को एक बार रॉयल पैलेस तो जाना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टोया के नाइट बनने से मना करने के बाद किंग उसे एक घर गिफ्ट करते हैं, जो कि एक मेंशन था। फिर सभी लड़कियां टोया से पूछती हैं कि क्या वो उन सभी को इस घर में एक जैसा ट्रीट करने वाला है, जिस पर टोया हाँ करता है, पर वो पूछता है कि वो उसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है। हालांकि उनमें से कोई भी लड़की टोया को कुछ नहीं बताती। फिर टोया घर के सभी काम करने वालों से भी मिलता है और तभी डुक और उसकी बेटी टोया के घर आ जाते हैं और वो सभी बैठकर बात करते हैं। तभी डुक टोया से मिजरीन नाम की एक सिटी में जाने की कहता है, जिससे वो वहां जाकर अपने गेट स्पेल की मदद से किंग को भी वहां बुला सके। टोया भी इसके लिए मान जाता है और काफी सारे सोल्जर्स के साथ मिजरीन के लिए निकल जाता है। काफी दूर तक ट्रैवल करने के बाद वो सभी रात में रेस्ट के लिए रुकते हैं। टोया सभी को कहानी भी सुनाता है, पर तभी एक सोल्जर बताती है कि लगभग 20 आर्मर पहने लोग उनकी तरफ ही आ रहे हैं। सभी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और उनका कैप्टन बताता है कि वो लोग जरूर गुंडों का ग्रुप होगा जो रात में लोगों को मारकर उन्हें लूटते हैं। तभी टोया अपने फोन से पता लगा लेता है कि टोटल 28 गुंडे हैं और उन्हें अपने फोन से ही बेहोश भी कर देता है, जिससे वो उन सभी गुंडों को काफी आसानी से पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट डे वो सभी रास्ते में एक टाउन में रुकते हैं, जहाँ थोड़ा आराम करने के बाद सभी वापस निकलने के लिए तैयार थे। पर तभी टोया को सेंस होता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है, जिस पर कोहाको बताता है कि उसने भी किसी को सेंस किया था, पर वो इंसान अपने आप को छुपाने के लिए मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। फिर वो सभी वापस निकल जाते हैं, पर वो रात से पहले मिजरीन नहीं पहुंचने वाले थे, जिसके लिए टोया कोई अच्छी जगह ढूंढने लगता है जिससे वो आराम से रात गुजार सके। फिर वो सभी रात में आराम करने लगते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि एक ड्रैगन उनके ऊपर से गया। टोया बताता है कि वो ड्रैगन पास वाले विलेज की तरफ जा रहा है, जिसके बाद वो सभी मदद करने के लिए विलेज की तरफ जाने लगते हैं। पर जब तक वो विलेज पहुंचते वो ड्रैगन पहले ही काफी तबाही मचा चुका था।
उसे रोकने के लिए टोया उस ड्रैगन पर अटैक करता है और कोहाकू की मदद से विलेज से बाहर आ जाता है। साथ ही वो ड्रैगन भी उनके पीछे विलेज के बाहर आ जाता है। फिर टोया उस ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है और तभी लिन आइस मैजिक से उस ड्रैगन के पंख काट देती है, जिससे वो फिर से उड़ नहीं पाता। पर फिर भी वो ड्रैगन उन्हें मारने के लिए उनके ऊपर अटैक कर रहा था। पर फिर टोया के बाकी साथी भी आ जाते हैं और उस ड्रैगन को मारने लगते हैं। पर उस ड्रैगन की स्किन काफी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से उसे ज्यादा असर नहीं हो रहा था। फिर लिन की मदद से टोया एक काफी पावरफुल अटैक करता है, जिससे आखिर में वो ड्रैगन मर जाता है और नीचे गिर जाता है। पर वो सभी जीत की खुशी मनाते इससे पहले वहाँ एक और ड्रैगन आ जाता है, पर वो उनसे फाइट करने नहीं आया था। वो तो उस ड्रैगन को रोकने आया था जो विलेज को डिस्ट्रॉय कर रहा था। पर फिर वो देखता है कि वो ड्रैगन पहले ही मर चुका है। फिर वो ड्रैगन कोहाको को देखता है और कहता है कि अब उसे समझ आया कि उस इतने स्ट्रॉन्ग ड्रैगन को किसने मारा है। पर कोहाको से बताता है कि उस ड्रैगन को उसने नहीं बल्कि उसके मास्टर ने मारा है। यह सुनकर वो ड्रैगन काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि इंसान नहीं देखा जिसने एक इतने स्ट्रॉन्ग ड्रैगन को मारा हो, और साथ ही उस इंसान ने व्हाइट टाइगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी बना रखा हो। फिर वो ड्रैगन टोया से माफी मांगता है जो भी उस ड्रैगन ने किया और उसकी वजह से उन्हें जो भी मुसीबत का सामना करना पड़ा। हालांकि टोया उसे माफ कर देता है क्योंकि वो ड्रैगन तो सिर्फ उस ड्रैगन को रोकने ही आया था। पर टोया उसे बाकी सभी ड्रैगन को सही सीख देने की कहता है, जिससे और कोई ऐसे इंसानों पर हमला करने ना आए। फिर वो रेड ड्रैगन वहां से चला जाता है। पटोया देखता है कि सभी लड़कियां काफी ज्यादा डरी हुई दिख रही थी, जिस पर टोया पूछता है कि वो ऐसे डरी क्यों है, जिस पर वो बताती है कि उसने अभी एक ड्रैगन से बात की और वो बिल्कुल डरा नहीं लग रहा। जिसके बाद वो सभी विलेज वालों की मदद करते हैं, जिससे उनका जो भी नुकसान हुआ वो उसे ठीक कर सके। सभी की मदद करते करते पूरी रात निकल जाती है और वो सभी सुबह जाकर सोते हैं। साथ ही टोया भी सोने लगता है। तभी युमिना टोया को ओढ़ने के लिए कपड़ा ला कर देती है। कुछ देर बाद जब टोया वापस उठता है तो देखता है कि वो युमिना के पैरों पर सो रहा था और साथ ही सभी लड़कियां भी उसे देख रही थी, जिस पर टोया थोड़ा हैरान होता है और सभी उसे कहने लगती है कि उन्होंने उसे कभी इतने मजे से सोते हुए नहीं देखा। पर फिर युमिना सभी को रुकने की कहती है और याद दिलाती है कि उन्होंने मिलकर रॉक पेपर सीजर का गेम खेला था, जिसमें वो सभी हारी और युमिना जीती। तो अब उन्हें ज्यादा टोया को परेशान नहीं करना चाहिए। हालांकि टोया को ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आती और वो कोहाको से पूछता है कि ये सभी किस बारे में बात कर रही हैं। पर कोहाको भी कहता है कि उसे खुद भी कुछ खास समझ नहीं आ रहा। तो अब इस वीडियो का यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।